बंसल शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पाकिस्तान को अमित शाह ने दी है सीधे तौर पर चेतावनी, और ये सख्त चेतावनी है। ऑपरेशन सिंदूर देश की इच्छा शक्ति का परिणाम है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सरकार बात कर रही है और पाकिस्तान को कड़ा जवाब भी दे रही है। उन्होंने कहा उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था। दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ है। आतंकियों पर किए गए हमले को पाकिस्तान ने खुद पर हमला माना। आतंकियों का कैंप तबाह किया तो इस पर पाकिस्तान क्यों बिलबिलाया? अगर आतंकियों पर हमले किए गए तो पाकिस्तान इसे खुद पर हमला क्यों मान रहा है? पूरे हमले का जवाब हमने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था। अगर हमारी तरफ यूं हमले किए गए या फिर हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा गया तो उसका जवाब भारतीय सेना देना जानती है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश गृह मंत्री अमित शाह के जरिए दिया गया और कहा ऑपरेशन सिंदूर देश की इच्छा शक्ति का परिणाम है। हम जवाब देना जानते हैं, इससे पहले भी दिया था, एक बार फिर देंगे। दुनिया के सामने पाकिस्तान आतंक को लेकर बेनकाब हो गया है और आतंकियों पर किया गया हमला पाकिस्तान ने खुद पर हमला माना है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड की भी जरूर बात करना चाहूंगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कई दशकों से हमारा देश पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। सालों तक कई बड़ी बड़ी घटनाएं पाकिस्तान ने की, मगर इसका जवाब, उचित जवाब नहीं दिया गया। हम संरक्षात्मक काम करते रहे, हमारे लोगों की जान बचाने के लिए बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस, सेना, बीएसएफ सबने किया, मगर कभी भी उचित जवाब नहीं दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया, उनको जिंदा जला देने की हिमाकत की और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। हम मानते थे कि ये संदेश से शायद अब सब कुछ रुक जाएगा, मगर नहीं रुका। पुलवामा में हमला हुआ, सीआरपीएफ के जवानों को आतंकी हमले में उड़ा दिया गया। भारत की सेनाओं ने एयर स्ट्राइक कर इससे उरी से कठोर जवाब देने का प्रयास किया और फिर से एक बार हमने आतंकी। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग संजय शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले भी पाकिस्तान तक कड़ा संदेश पहुंचा चुके हैं और अब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र एक बार फिर से करते हुए बता दिया कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान बेनकाब हो गया, क्योंकि हमला तो हमने आतंकियों पर किया, जवाबी कार्रवाई आतंकियों पर थी, लेकिन पाकिस्तान उससे बौखला गया और खुद पर ही हमला मान लिया। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने आज कई सारी बातें उन्होंने अलग तरह से कही है। उनका यही कहना था कि जो ऑपरेशन सिंदूर को भारत सरकार ने जो अंजाम दिया है वो बेस्ड था पूरी तरह से इंटेलिजेंस पर। सही सटीक इंटेलिजेंस और सटीक ऑपरेशन, ये सबसे बड़ी ताकत थी ऑपरेशन सिंदूर की। और साथ ही साथ उन्होंने इस पर यह भी कहा कि इस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को हम पूरी दुनिया भर में बेनकाब करने में सफल हुए और सफल साबित हुए। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके पहले की भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं वो बड़ी लचर रही है। तो 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बनी है, उसके बाद में केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। जब आतंकी हमला भारत में हुआ है तो भारत ने उसका पलट करके जवाब दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उरी में हमला हुआ तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान में घुसकर। उसके बाद में जब पुलवामा पर हमला हुआ तो भारत को बालाकोट करना पड़ा, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की। और अब जब पहलगाम में हमला हुआ तो भारत को ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा। तो भारत सरकार की किस तरह से नीतियों में परिवर्तन आया
उसको भी उन्होंने बड़ी बात कहते हुए बताया है। लेकिन साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी कहा कि बीएसएफ जिसके प्रोग्राम में वो हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने भी जब पाकिस्तान से गोली चली तो उसका जवाब गोले से दिया है, और सेना के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके बीएसएफ ने जबरदस्त काम किया है। तो बीएसएफ की उपलब्धियों पर भी वो बोल रहे थे। उनका यही कहना था कि भारत की नीतियों में अब बदलाव आया, अब सेना और सेना के प्रति भी सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में काम किया, पूरी देश का सिर उनकी प्रति कृतज्ञता से झुक जाता है। तो सेना की भी तारीफ की, बीएसएफ के लोगों की भी तारीफ की, और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया, क्यों अंजाम देना पड़ा, किस तरह से अंजाम दिया, सटीक सूचना और सटीक ऑपरेशन, ये बड़े भारी मूल मंत्र रहे ऑपरेशन के सफल होने के। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, लेकिन संजय क्या आज के इस पूरे बयान को लेकर जब आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें हैं, क्या ये समझें कि पाकिस्तान को लगे हाथों ये कड़ा संदेश भी दे दिया कि अगर कोई भी हिमाकत हुई तो आगे उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा, जो कार्रवाई अब तक हुई है आतंक के खिलाफ वो आगे भी होगी? देखिए, लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार पाकिस्तान को साफ संदेश दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ, ये कुछ समय के लिए थमा हुआ है। इसको आप सीज फायर कह सकते हैं, युद्ध विराम कह सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में एक बड़ी बात कही थी। उनका यही कहना था कि जब भी कोई आतंकवादी हमला भारत पर फिर हुआ तो ये ऑपरेशन फिर शुरू हो जाएगा, और हम आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, आतंकवादियों को पालने वाले लोगों के खिलाफ, उनकी सरपरस्त सरकार के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। तो ये बड़ी भारी चेतावनी है पाकिस्तान को कि अगर फिर से कोई दुस्साहस पाकिस्तान करता है तो भारत का जवाब भी हमला भारत कभी भी कर सकता है। उसके लिए भारत तैयार है और पाकिस्तान भी तैयार है। तो ये साफ संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल दिया था, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज फिर से कहा है कि अगर कोई आतंकवादी घटना हुई तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जो कि जरूरी है भी। बहुत शुक्रिया आपका संजय शर्मा, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने और आज गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जिस सोच के साथ में लॉन्च किया गया है वो काम अभी बाकी है। अगर पाकिस्तान कोई भी गलती, कोई भी हिमाकत अब करेगा तो दोगुनी ताकत के साथ में जवाब दिया जाएगा।